नमस्कार दोस्तों। लड़कियां आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछती है, मैम क्या चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो कौन सी कलर की चूड़ियाँ पहने? तो ध्यान रखिए, चूड़ी हमारे एक गहना सिर्फ नहीं, सुहाग की निशानी है। तो चूड़ी पहनना कंपल्सरी तो नहीं है, कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। हाँ, चूड़ी पहनने से हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं। सोचिए, लाल चूड़ी अगर आप डेली बेसिस में पहनते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है। मंगल अच्छा होता है तो आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। वहीं अगर आप हरी चूड़ियाँ पहन रहे हो तो अगर आपको लोगों को अपनी बात कहने में तकलीफ होती है तो आपका बुध अच्छा होगा। अगर आप हरी चूड़ियाँ पहनोगे तो आपका बुध अच्छा होगा। बुध अच्छा होगा तो आप लोगों को अपनी बात आराम से समझा सकते हैं। वहीं अगर आप पीली चूड़ियाँ पहनते हो तो उससे आपकी गुरु अच्छा होगा, और गुरु अच्छा होगा तो इंसान में समझ, ज्ञान सब अपने आप आएगा। वहीं अगर स्टोन की चूड़ियाँ पहनते हो तो आपका शुक्र अच्छा होगा। शुक्र अच्छा होगा तो हमें सब चीज़ की सुविधा मिलेगी, हमारी इस चीज़ में लग्जरी आएगा। वहीं अगर हम ब्लू कलर की चूड़ी पहनते हैं तो हमारा शनि अच्छा होगा। तो शनि अच्छा होगा तो हमें शनि अगर हमारा अच्छा हुआ तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे हमारे काम में वृद्धि आती है, जिसके होने से हमारा हर काम ठीक टाइम पे होता है। शनि अगर कुंडली में खराब है तो वो लड़कियों को खास करके ब्लू चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो ध्यान रखिए, काले कलर की चूड़ियाँ पहनिए। काले अगर नहीं पहन सकते तो डीप ब्लू में पहनिए। डीप ब्लू में पहनने से आपका राहु ठीक होगा। जैसे कि बहुत जन का होता है कि शादी के बाद में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते हैं, खास करके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को, तो उस लड़कियों को डीप ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। वहीं अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा सोचती है, शादी के बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, तो उनका केतु खराब होता है। तो उनको खास करके लाइट पिंक कलर की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। लाइट पिंक कलर की चूड़ियाँ पहनने से उसका केतु ठीक होगा, और केतु ठीक होगा तो इंसान को सोचने की, समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों। एक चीज़ मेरे मन में बार बार उठता है कि आखिर में लड़कियां शादी के बाद में चूड़ियाँ क्यों पहनती है। तो ये सवाल मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और बहुत जन सोचते हैं कि आखिर लाल चूड़ियाँ क्या फ़ायदे क्या है, ये खाली सुहाग की निशानी है कि इसके और भी कोई फ़ायदे। तो सोचिए, लाल कलर की चूड़ी पहनने से आपका मंगल अच्छा होता है। लाल चूड़ी किसका ये है? मंगल का। और आपके अगर आप लाल चूड़ी पहनोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। रुद्राक्ष, क्या रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है? क्या रुद्राक्ष लड़कियां पहन सकती हैं? क्या रुद्राक्ष नॉनवेज खाते हैं जो वो पहन सकते हैं? तो रुकिए, ये सवाल हर किसी के माइंड में रहता है, क्या रुद्राक्ष लड़कियां पहन सकती है? क्यों नहीं पहन सकती लड़कियां रुद्राक्ष? रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष शिव जी का अंश है, शिव जी से बनने वाला चीज है। तो इसलिए रुद्राक्ष सब कोई पहन सकते हैं, सब कोई धारण कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं गलत जगह जा रहे हो, जहाँ कोई खराब हुआ है, वहां जा रहे हो, तो उतना ध्यान रखिए कि उसको खोल के जाइए। बाकी सब आप पहन सकते हो। जो नित्य कर्म आप डेली बेसिस में करते हो तो उसको पहनने में कोई तकलीफ नहीं है रुद्राक्ष को। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं जाके आते हो और साथ ही साथ बीमार पड़ जाते हो, और फिर सोचते हो मेरे को बहुत जल्दी थकान हो जाता है? हाँ, ये एक बीमारी हो सकती है, पर इससे हम कुंडली का भी एक चीज जान सकते हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों ही कमजोर है तो आपको ये जल्दी से होता है कि आप कहीं जाके आते हो और बीमार पड़ जाते हो। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। एक गिलास पानी लीजिए, वो पानी को लेके उसको ऊपर हाथ से ढक दीजिए। ढकने के बाद में ओम नमः शिवाय का जाप 11 बार कीजिए और सिर्फ 3 बार फूकिए। फूक के उसको पानी को पीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो एनर्जी है, जो अगर बाहर से कहीं से नेगेटिविटी एनर्जी आपके अंदर आई है तो वो साथ के साथ रिमूव हो जाएगी। वो रिमूव होगी तो आपको अच्छा बेटर महसूस होने लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपने
कई जनों को देखा होगा या फिर आपने खुद में भी पाया होगा कि आपका काम होता नहीं है, उससे पहले आप लोगों को बता देते हो कि मेरा काम मैं ये करने वाला हूँ और ऐसा होने वाला है, और फिर ठीक टाइम में वो काम हो नहीं पाता है। तो क्या आप जानते हैं ये कौन से ग्रह की वजह से होता है? ये केतु की वजह से होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार होगा। आपका काम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बता दोगे और ठीक वो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने कुंडली में अगर केतु खराब है तो ये एक उपाय जरूर कीजिए। आप 7 शनिवार तक काले कुत्ते को एक रोटी लीजिए, उसके ऊपर चीनी रख के कुत्ते को खिलाइए। ये 7 शनिवार करने से आपका केतु ठीक होगा, और केतु ठीक होगा तो आप जो लोगों को बता देते हो ये बताओगे नहीं, और बताओगे नहीं तो आपका काम खराब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल बार बार उठता है कि मेरा काम सही से चल रहा था फिर अचानक से रुक जाता है? कोई चीज खरीदने जाते हो तो ठीक टाइम में नहीं हो जाती है, या फिर कुछ भी काम हो ठीक टाइम में नहीं हो जाता है। तो इसका एक वजह हो सकता है हमें खुद की नज़र भी खुद को लगती है। लोग नज़र के ऊपर विश्वास नहीं करते, पर नज़र होती है, सही में होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है बार बार कि आप 1 से 2 जन को अगर कोई चीज़ बता देते हैं, फिर उसके बाद वो काम नहीं होता है, तो आपको लगता है कि कहीं मुझे नज़र तो नहीं लग गया है, ये प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, आजकल दुनिया में एक दूसरे से शत्रुता बहुत बढ़ते जा रही है। सबके पास में एक ही सवाल रहता है, मैम मैं कुछ नहीं करता हूँ फिर भी मेरे दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। तो इसका क्या होता है कि हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे दुश्मन है कौन। काम होता होता अटक जाता है। मैं नहीं बोलती हूँ कि जादू टोना के ऊपर में, मैं जादू टोना पे विश्वास भी नहीं करती हूँ, बट क्या करोगे, एक एवल आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ये गलती करते हैं? आपके घड़ी का टाइम 5 मिनट आगे या 5 मिनट पीछे रखते हैं? तो रुकिए, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। घड़ी का टाइम जितना है उतना ही रखना चाहिए, ना तो 5 मिनट आगे ना तो 5 मिनट पीछे। इससे आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। जो घड़ी 5 मिनट आगे रखता है उनको आपने पराया पाया होगा, वो इंसान टाइम से पहले सब चीज का हड़बड़ी कर देते हैं और उनका कोई भी काम सही पे नहीं बनता है। और वहीं पे अगर जो 5 मिनट पीछे रखते हैं, आपने उन इंसानों को देखा होगा, उनका कोई काम सही टाइम पे नहीं होता है। तो इसलिए जो समय है वही समय पे अपने घड़ी का टाइम रखें। जो हाथ में पहनने की घड़ी है उसका भी वही टाइम रखिए, और जो दीवार में लगाने की घड़ी है घर में जो लगाते हैं उसका भी वही टाइम रखिए। आगे पीछे रखने से इंसान का टाइम में भी तकलीफ आती है, भाग्य में भी हमारा तकलीफ आता है। 5 मिनट आगे रखने से भी तकलीफ आएगी, 5 मिनट पीछे रखने से भी तकलीफ आएगी। इसीलिए ध्यान रखिए, जो टाइम है वही टाइम रखिए आप अपने घड़ी का। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। मंगली, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि आते हैं और बोलते हैं मैम मेरी बेटी तो मंगलिक है, तो क्या मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? क्या मेरी बेटी का 2 शादी करना पड़ेगा? क्या मेरी बेटी का कुत्ते से शादी करवा दे या पेड़ से शादी करा दे? तो बंद कीजिए ये सवाल पूछना। ये पूरा गलत है कि पेड़ से शादी करवा दीजिए, कुत्ते से शादी करा दीजिए। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। मंगलिक, पहली बात है, मंगलिक कोई दोस्त नहीं है जिससे हमें डरने की ज़रूरत है या फिर इससे भागने की ज़रूरत है या फिर इसे छुपाने की भी ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मंगलिक एक बहुत पावरफुल ग्रह है। मंगलिक जो इंसान होते हैं, पहले हम जानेंगे मंगलिक होता क्या है। जिसके कुंडली में लग्न में 4th में और 6th में 8th में और 12th में मंगल बैठा होता है तो वो इंसान को मंगलिक माना जाता है। तो मंगलिक इंसान, मंगलिक लड़की है तो मंगलिक लड़के से ही शादी करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सोचो जिसका पावर बहुत ज़्यादा है, अगर उसका कम पावर वाले इंसान से शादी करवा दोगे तो क्या वो शादी करना ठीक होगा? इसीलिए मंगलिक इंसान का शादी मंगलिक से ही करना चाहिए, ये सही है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसका उज्जैन में जाके पूजा करवा लीजिए। पूजा करवाने के बाद में ऐसे भी मंगल का दोष कम हो जाता है। और हमारे शास्त्र में लिखा है कि 23 साल के बाद में मंगल का दोष कम हो जाता है। तो इसलिए मंगलिक होना कोई पाप नहीं है, कोई तकलीफदायक चीज़ नहीं है। हाँ, बस जो भी लड़की मंगलिक है और वो शादी कर रही है और बिना मंगलिक लड़का से शादी कर रही है,
तो बस इतना ध्यान रखें कि उनको लाल कपड़ा गिफ्ट में ना दें। अपने शादी करने के वक्त ना तो उनको पूरा लाल, आप गुलाबी कलर यूज कर सकते हैं, मैरून कलर यूज कर सकते हैं, पर लाल कलर ना यूज करें। इससे क्या होगा, उसका प्रभाव, लाल कलर का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे इंसान को तकलीफ होती है। इसीलिए, नहीं तो मंगली कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, इससे इतनी डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए ये सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि मंगलिक, आखिर ये मंगलिक होते क्या है। तो मंगलिक ये होते हैं जिसकी कुंडली में लग्न में 4th में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में मंगल बैठा हो, तो उसको मंगलिक बोलते हैं। तो आखिर इसका प्रॉब्लम क्या देता है मंगलिक का? मंगलिक सिर्फ यही प्रॉब्लम देता है कि शादी होने में थोड़ा प्रॉब्लम देता है, पर मंगलिक एक बहुत अच्छा योग भी है। जिसकी कुंडली में अगर मंगलिक होते हैं वो लोग, वो मंगल इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बनाता है, सामने वाले को डिसीजन मेकर बनाता है। मंगल की जितनी भी शक्ति होती है सामने वाले के ऊपर उतनी अच्छी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी अपनी कुंडली दिखाई है और आपको पंडित जी ने कहा है कि आपकी कुंडली में तो राजयोग है, फिर आपने सोचा है कि आखिर ये राजयोग है तो हमें राजयोग का फल क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं हम राजा बन जाते? पहली बात है, राजयोग होने से हर कोई राजा नहीं बनता है। राजयोग तो सबकी कुंडली में होती है, पर राजयोग का फायदा कैसे उठाया जाता है? अगर हमारी कुंडली में कोई ऐसा योग है जिससे हम अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, पर हम अपना प्रोफेशनल ही गलत चुने हैं, अगर हम वहीं पे इंजीनियर करेंगे तो क्या वो राजयोग हमको काम आएगा? नहीं, नहीं काम आएगा। इसीलिए कुंडली में जो राजयोग बनते हैं उसी बेसिस में हमें फील्ड चुनना चाहिए। अगर कुंडली में आपके गुरु और चंद्रमा का योग बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। इसका राजयोग का फायदा है कि आपका मन बहुत शांत है, आप बहुत पोलाइटली सोचते हो, आप हर चीज आराम से इज्जत से करते हो, तो इसीलिए आपको अपना प्रोफेशनल भी उसी हिसाब से चुनना है। वहीं आपके कुंडली में शनि और राहु की युति है, इसको कुंडली में बहुत खराब युति माना जाता है, पर इसका भी फायदा है। तो इसका ये फायदा है, अगर शनि और राहु युति वाले अगर यही एक्टिंग का फील्ड में चले गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का फील्ड में चले गए, पॉलिटिक्स में चले गए, तो इससे उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि सामने वाले का नेचर उस हिसाब से होता है कि वो सामने वाले को गुस्सा करके, अपना दबदबा दिखा के अपनी बात मनवा सके। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है, राजयोग हो या दुर्योग हो, वो तभी काम देते हैं उसको अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें। अगर आपके कुंडली में राजयोग तो बन रहा है पर आप वो राजयोग का काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो राजयोग क्या काम का?